हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 8 करेंगे, जिसकी स्टार्टिंग होगी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? इसमें दो फंक्शंस x और y के लिए होंगे, जैसे x की वैल्यू थीटा के फॉर्म में हो या y की वैल्यू थीटा फॉर्म में हो, x की वैल्यू t के फॉर्म में हो या y की वैल्यू t के फॉर्म में हो। तो दोनों फंक्शंस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कॉमन होता है, सेम वेरिएबल होगा। तो ऐसे फंक्शन बोलते हैं कि वो पैरामीट्रिक फंक्शंस होंगे, और जो इंडिपेंडेंट कॉमन वेरिएबल होता है उसे बोलते हैं पैरामीटर। यहाँ पर क्या सपोज किया y इक्वल टू एफ टी एंड x इक्वल टू जी टी, ये दो फंक्शन हो गए, और टू फंक्शन हैविंग सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, then such functions are called parametric functions and t is called parameter। इसको पैरामीटर बोलते हैं जो कॉमन वेरिएबल था दोनों में। यहाँ पर t सपोज किया, कोई जरूरी नहीं t हो, थीटा होता है फिर कुछ और होता है जो सपोज किया जाए। तो यहाँ पर जो फंक्शंस थे y की वैल्यू और x की वैल्यू t के फॉर्म में, इनको क्या करते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन दोनों को करते हैं डिफरेंशिएट, और क्या मिलता है हमको dy बाई डी टी और df बाई डी टी मिलता है। क्या फाइंड करना होता है? dy बाई डी एक्स निकालना होता है। जो फंक्शंस हैं हमारा y और x के लिए, इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करके क्या करना है, फाइंड करना होता है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इसको अलग सॉल्व कर लेंगे t के लिए, इसको अलग करेंगे डिफरेंशिएट। दोनों को कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर y इक्वल टू एफ टी था, इसको लिखा, s इक्वल टू जी टी को लिखा, दोनों को t के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट। तो क्या लिखते हैं, y डैश इक्वल टू एफ डैश टी, ऐसे यहाँ लिखा है f डैश इक्वल टू जी डैश टी। इस y डैश को हम लोग डी बाई डी टी, ऐसे ही x डैश को डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू लिखी। चाहते क्या है, dx अपॉन डी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को, जो डी बाई डी टी है और डी बाई डी टी है, इनको डिवाइड करते हैं। मतलब डी बाई डी टी को जब डी बाई डी टी से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, डी बाई इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी से रिवर्स हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लोग 1/, में लिखेंगे। तो क्या मिलेगा, डी बाई डी इक्वल टू एफ डैश टी, ये होगा वैल्यू डी बाई डी टी का, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर डी बाई डी टी था, इसको 1/, कर देंगे, 1/, जी डैश टी मिलेगा। तो फाइनली क्या मिला, डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश टी अपॉन जी डैश टी। ये तो एक मेथड था। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग एज एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, तो इसका कंसेप्ट और ठीक से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 1 देखिए, इफ़ y इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा एंड x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स। जो इसके पहले बताया था कि x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी, इस टाइप लिखा था। तो यहाँ पर t नहीं है, यहाँ पर थीटा फॉर्म में लिखा था। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा यहाँ पर एक पैरामीटर हो गया, और फंक्शन वाइज क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएट, और फिर निकालते हैं डी बाई डी एक्स। सिंस y इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, ये हो गया। तो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस 2 डी डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा भी लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 3 होगा, साइन थीटा मीन्स कॉस थीटा माइनस 2 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा, यस एक्स पर एन टाइप का है तो पावर से मल्टीप्लाई होगा, और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटू साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा
3 cos थीटा, यहाँ कॉमन भी है 3 cos थीटा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 cos थीटा कॉमन ले सकते हैं। 3 cos थीटा कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसको अगर और सॉल्व कर लें तो यहाँ पर जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये है cos 2 थीटा वैल्यू है। अब इसको रहने देंगे, बाद में चेंज करेंगे, इसको लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करते हैं x को, एंड x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा। सो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी थीटा ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस 2 डी थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा। इसको हम होल क्यूब कर देंगे, ऐसे ही डी थीटा ऑफ cos थीटा। तो 3 cos का होता है माइनस साइन थीटा, तो इसके लिए 3 साइन थीटा माइनस 2 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू इसका होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको लिख दिया साइन थीटा। कॉमन क्या है, 3 साइन थीटा कॉमन है यहाँ भी, तो कॉमन लिख सकते हैं 3 साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ मिला -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो हमको dx अपान डी थीटा और dy अपान डी थीटा मिल चुका है। क्या फाइंड करना है हमको, डी आई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी आई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपान डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा वैल्यू कितनी है, इसको लिखें 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, ये कॉमन था, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस होल अपान डी थीटा अपान डी एक्स, इसको हम लोग 1 अपान में लिखेंगे क्योंकि डी एक्स अपान डी थीटा वैल्यू है। तो अपान में आएगा 3 cos साइन थीटा, और ये है -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 3 से 3 कैंसिल होगा, cos थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स cos 2 थीटा। ऐसे ही नीचे मिलेगा हमको साइन थीटा इंटू जो -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग पढ़ते थे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये भी cos 2 थीटा होता है। तो ये दोनों फार्मूले cos 2 थीटा के, ये cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos अपान साइन थीटा, cos थीटा अपान साइन थीटा, और ये हो गया cot थीटा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cot थीटा। तो इस टाइप सॉल्व करते हैं। जो फंक्शन दिए होंगे उनको देखते हैं अलग अलग, यहाँ y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों दिया है थीटा फॉर्म में। तो थीटा पर क्या था, एक कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जो कि पैरामीटर्स का होगा, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में अलग अलग करते हैं डिफरेंशिएट। तो फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बान डी थीटा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि थीटा कैंसिल होगा डी थीटा, तो वही मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। इन वैल्यूज को रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। और क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा एंड x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो y और x का फंक्शन है वो थीटा यहाँ पर पैरामीटर होगा जो कि कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को करते हैं डिफरेंशिएट। सिंस y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू a, इसको ऐसे लिख देते हैं डी थीटा ऑफ साइन थीटा
ये कांस्टेंट था, माइनस इसको भी करेंगे डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लोज कर देंगे, ये सब में कॉमन था तो ये मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये बचेगा कॉस थीटा। इसको और सॉल्व कर लें तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू मिल जाएगा ए टाइम्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू। एंड एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिया है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसको भी करेंगे डिफरेंशिएट तो मिलेगा यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा मिलेगा इक्वल्स टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी थीटा ऑफ सेकेंड फंक्शन, यहाँ भी मल्टीप्लाई अप्लाई करते फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा ऑफ थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर देखें माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा यहाँ भी कैंसिल होगा तो क्या मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, since dy by dx equals to dy by d theta into d theta upon dx, therefore dy by dx equals to dy by d theta means a theta sin theta, a theta sin theta into d theta upon dx means 1 upon a theta कॉस थीटा, तो ए थीटा कट जाएगा बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये हो गया टेन थीटा, ये इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से सिंप्लीफाई करें क्वेश्चन को, वाई और एक्स दोनों फंक्शंस को जो कि थीटा के फॉर्म में थे इनको सिंप्लीफाई किया, मतलब दोनों को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे और उनको डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करते हैं तो मिलता है रिजल्ट जैसे हमें मिला tan theta। Next question number 3, if x equal to a times theta minus sin theta and y equal to a times 1 plus cos theta, then find dy by dx at theta equal to pi by 3। तो इसमें क्या करना है x और y दोनों फंक्शंस को क्या करना है थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जैसे पहले किया था हमने। रिजल्ट मिलेगा थीटा फॉर्म में, जो मिलेगा रिजल्ट उसमें हम थीटा की वैल्यू रख देंगे पाई बाय 3, फिर इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा। तो इसको सिम्प्लीफाई करते हैं, सिंस x इक्वल टू a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा,
So differentiate this function with respect to theta on both sides. d theta of x equals to a times d theta of theta minus d theta of sin थीटा. तो dx अपॉन d थीटा क्या मिलेगा, a थीटा मीन्स 1 इसका हो जाएगा फॉर्मूला, और इधर cos थीटा. तो ये हो गया हमारा dx अपॉन d थीटा एंड y इक्वल टू a टाइम्स 1 प्लस cos थीटा. तो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. तो dy by d थीटा इक्वल टू a d theta of 1 plus d theta of cos theta. a 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा. ये मिला हमको माइनस a साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी. अब निकालना है हमको dy by dx की वैल्यू. देखते हैं, सिंस dy by dx इक्वल टू dy by d theta मल्टीप्लाइड बाय d theta अपॉन dx. so dy by dx इक्वल टू dy by d theta मीन्स माइनस a साइन थीटा अपॉन dx by d theta मीन्स a टाइम्स 1 माइनस cos थीटा. तो a कैंसिल होगा, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे. dy by dx इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, माइनस साइन थीटा है, इसको हाफ एंगल ब्रेक करते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 दिस होल अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. यहाँ पर फॉर्मूला हो रहा है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ पर माइनस था, ओपन किया तो साइन चेंज होगा. जो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा ये है dy by dx इक्वल टू कितना, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो इसका स्क्वायर जो है यहाँ इसको 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें. स्क्वायर में था इसको 2 बार लिख दिया. साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस कॉस थीटा बाई 2 का हम साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2. और dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2. तो dy बाई dx एड टू थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 यहाँ दिया है. तो इसमें थीटा की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस कॉट पाई बाय 6 हो जाएगा. नीचे आएगा तो पाई बाय 6 हो जाएगा. अब कॉट 30 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस तो रहेगा ही, ये होता है √3. तो dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 मीन्स माइनस √3. ये आपका आंसर हो गया. तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि थीटा या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू लास्ट में दिया कि इस पर dy by dx कितना होगा. तो ऐसे ही करेंगे, पहले हम लोग dy by dx को सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ दी होती है उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे. मतलब जो पैरामीटर होगा जो दिया होता है उसकी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट मिलता है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. If x equal to under root a power sin inverse t and y equal to under root a power cos inverse t, then show that dy by d is equals to minus y by x. ये सिंप्लीफाई करना है, शो करना है कि माइनस वाई बाई एक्स इसकी वैल्यू होगी. तो इसका जो मेथड अभी हम लोग किए थे कि x और y को अलग अलग जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें और फिर डिवाइड कर दें dy by dt को dx by dt से, तो मिलता है dy by dx कर सकते हैं. और एक
ट्रिक भी लगा सकते हैं, यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल का यूज़ कर सकते हैं तो भी हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा अलग से करते हैं, पॉसिबल दोनों है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ये बोर्ड में पूछा भी गया है। एक्स और वाई की वैल्यूज़ को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे मान लें x इक्वल टू जो दिया है अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी, इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, एंड y इक्वल टू अंडर रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी को हम लोग सेकेंड मान लें। मल्टीप्लाइंग फंक्शंस 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या मिलेगा, एक्स वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए पावर कॉस इनवर्स टी मिलेगा ये। अब यहाँ देखिए जो रूट लगा हुआ है इसको हम दोनों एक हाथ कर सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इनको एक हाथ लिख सकते हैं ऐसे, ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए पावर कॉस इनवर्स टी। दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने का पावर्स का ऐड हो जाएगा, तो ये मिल गया हमको एक्स वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। दोनों के पावर्स को ऐड कर दिया उसी बेस पर, बेस ए था तो बेस ए ही रहा, तो उसी बेस पर इसको ऐड कर दिया, ये हो गया। होल पावर कितना है, 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं, चलो बाद लिखते हैं, इससे पहले फॉर्मूला बन जाएगा ए पावर, ये जो फंक्शन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स टू π/2, तो जहाँ पर एक्स था यहाँ टी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग π/2 लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। हम मेंशन कर दे रहे हैं सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, ये फार्मूला होता है तो इसका यूज़ किया, और जहाँ साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी था उसको लिख दिया π/2। तो इससे क्या मिलेगा, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्स वाई इक्वल टू ए पावर π/2 था, रूट को हटाएंगे तो 1/2 और आ जाएगा इसमें, ए पावर π/2 होल पावर 1/2, तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू ए पावर π/4। Now differentiating with respect to x on both side, ये मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट फंक्शन x होगा इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ए पावर π/4, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट से 0 हो जाएगा, क्या मिला, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स रूट। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ पर स्टेप और शॉर्ट हो जाएंगे, कैलकुलेशन भी इजी होगा क्योंकि हम यहाँ पर यूज किए हैं एक्सपोनेंट रूल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, तो और इजीली सॉल्व होगा। और अगर ऐसे ना करें तो दूसरा मेथड भी करेक्ट है, जैसे हम लोग पहले किए थे कि एक्स को अलग सॉल्व करते हैं, मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और वाई को अलग करेंगे डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिलेगा डी एक्स बाई डी टी, यहाँ मिलेगा डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, डी एक्स बाई डी टी से, तो मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो रिजल्ट यहाँ भी वही आएगा। तो दोनों के वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कम टाइम लगेगा और कैलकुलेशन कम होगा, तो इजीली इसको हम लोग कर सकते हैं, तो मिस्टेक के चांस कम से कम होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिफ्थ, इफ
x equal to a sec theta and y equal to b tan theta, then find the value of dy by dx at theta equal to pi by 4. तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे ही, अलग अलग दोनों को करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा. सिंस x equal to a sec theta, differentiate this function from with respect to theta on both sides. So d theta of x equal to a into d theta of sec theta, a into d theta of sec theta means sec theta tan theta, ये इसकी वैल्यू हो गई. एंड y इक्वल्स टू b tan theta. So differentiate this function with respect to theta on both sides, b into d theta of tan theta और dy by d theta equal to b into differentiation of tan theta means sec square theta. जो हो गया. अब फाइंड करते हैं हम लोग dy by dx की वैल्यू साइड में. सिंस dy by dx इक्वल टू dy by d theta मल्टीप्लाइड बाय d theta अपॉन dx. Therefore dy by dx equals to dy by d theta means b sec square theta, b sec square theta multiplied by d theta upon dx means 1 upon a sec theta tan theta, 1 upon a sec theta into tan theta, और dy by dx equal to b upon a into sec square theta means sec theta into sec theta, this whole upon sec theta into tan theta. तो एक sec theta कैंसिल होगा, क्या मिलेगा dy by dx इक्वल्स टू b upon a into 1 upon tan theta. जो sec स्क्वायर था इसको sec इंटू sec लिख दिया, और जो यहाँ पर a sec थीटा tan थीटा था इसको लिखा सही. तो एक से कैंसिल होगा, बचेगा sec थीटा अपॉन tan थीटा, sec थीटा अपॉन tan थीटा. इसको और सॉल्व कर लें तो dy by dx इक्वल टू मिलेगा b अपॉन a इंटू sec थीटा मीन्स 1 अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन tan मीन्स cot थीटा एंड cot थीटा मीन्स cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो cos थीटा कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा dy by dx इक्वल्स टू b अपॉन a इंटू 1 अपॉन sin थीटा मीन्स cosec थीटा. ये हुआ फाइनल रिजल्ट. किसकी वैल्यू है dy by dx की वैल्यू है थीटा के फॉर्म में. लास्ट में दिया है फाइंड dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई 4. सो dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 b अपॉन a इंटू कोसेक पाई बाय 4 मीन्स √2. साइन 45 1 बाय √2, तो कोसेक क्या होगा √2 होगा. इसको लिख सकते हैं, और dy by dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 इक्वल टू √2 इंटू बी अपॉन ए. ये इसका रिजल्ट होगा. तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे. थोड़ा सा चेंज होता है क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वही रहेंगे, कुछ इसमें चेंज नहीं हो रहा है. मेथड यही रहेगा. तो इसके बेस पे क्वेश्चन को आप लोग और सिंप्लीफाई करिएगा और सॉल्व करिएगा. आपका जो एनसीईआरटी बुक है उससे भी मिल जाएगा क्वेश्चन, और जो आपका रेफरेंस बुक है उसको भी यूज़ करिए. तो दोनों से आप लोग इसको सॉल्व करिए और कंसेप्ट को क्लियर करिए, खुद पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने में मौका दीजिए. मतलब इसको जो चैनल है इसको आप देखिए, वीडियो को देखिए, और देखने के बाद में सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. और आज का वीडियो हम यहीं फिनिश कर देंगे. नेक्स्ट टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए थैंक यू. क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए और इसको
जो आपका रेफरेंस बुक है और एनसीईआरटी बुक है, दोनों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनको भी रिवाइज करते रहिए। इस पर क्वेश्चन बोर्ड में आपको मिलेगा। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। इसी टाइप से जो टॉपिक हमारा होगा उसमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशियल दूसरे के फॉर्म में कैसे करते हैं दूसरे रिस्पेक्ट में, उसको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।